हेलो स्टूडेंट, आज हम जो है रिव्यू टैब में ट्रांसलेशन, स्क्रीन टिप, सेट लैंग्वेज, वर्ड काउंट और कमेंट्स करेंगे। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट मैंने स्पेनिश कर रखा है। आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। देखिए, जब मैं ऑफ करता हूँ तो देखिए कहीं पे भी कर्सर लेके जा रहा हूँ, कहीं पे भी कर्सर लेके जाता हूँ तो जो है कोई भी स्क्रीन टिप नहीं आती है। क्लियर है? जैसे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जैसे मान लीजिए मैं करता हूँ यहाँ से स्पेनिश या फ्रेंच, जो मेरी ऑलरेडी जब मैंने इसको इंस्टॉल किया तो इन्होंने उसको इंस्टॉल्ड दिया है। क्लियर है? अपडेट करके दिया है। अब देखिए मैं यहाँ पे फ्रेंच लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फ्रेंच सिलेक्ट किया, देखिए अब ये फ्रेंच सिलेक्ट है। अब देखिए कहीं पे भी मैं कर्सर लेके जाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं इंसर्ट पे कर्सर लेके गया, देखिए एक छोटी जो है रेक्टेंगल विंडो आई है। इसमें देखिए इंसर्ट को फ्रेंच के अंदर ट्रांसलेट करके बताया गया है और साथ ही साथ जो है इसका थोड़ा सा जो है यूएस वर्जन भी दिया गया है। क्लियर है? देखिए मैं कहीं पे भी लेके जाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लेके गया तो ये देखिए ये क्लियर इसने शो कर दिया। इसको स्क्रीन टिप बोला जाता है। देखिए ये देखिए ये स्क्रीन टिप है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए अगर मेरे को स्पेनिश में करना है तो ये देखिए ये स्पेनिश में आ गया, ये स्पेनिश में आ रहा है सारा का सारा। ये देखिए क्लियर है? इसको ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप बोला जाता है। और जैसे ही मैं क्या करूंगा, इसको ऑफ कर दूंगा तो देखिए अब नहीं आ रहा। किसी पे भी मैं लेके जा रहा हूं तो नहीं आ रहा है। क्लियर? उसके बाद में सेट लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो बाय डिफॉल्ट जब मैंने इसको इंस्टॉल किया था तो मैंने यूएस वर्जन इंग्लिश जो है सिलेक्ट किया था। क्लियर है? अगर आप नेट के साथ में कनेक्ट रहते हैं तो इनमें से किसी में भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैंने नेट कनेक्ट नहीं किया हुआ। क्लियर है? तो ये जो है बाय डिफॉल्ट जो दिखाएगा वो आपको किस में दिखाएगा? यूएस लैंग्वेज में दिखाएगा और ऑटोमेटिकली जो है ये लैंग्वेज को डिटेक्ट कर लेगा। क्लियर है? बाय डिफॉल्ट हमने जो रखी है वो यूएस रखी हुई है। उसके बाद में वर्ड काउंट की अगर हम बात करें, देखिए जितनी भी मेरी लाइंस होंगी विद स्पेसेस, विदाउट स्पेसेस, जो है जितनी भी होंगी उनको ये दिखा देगा, जितने भी पेज नंबर होंगे मेरे। क्लियर? ये देखिए वर्ड काउंट में क्या दिखाएगा? इतने पेजेस हैं आपके, इतने आपके वर्ड हैं, विद स्पेसेस, नो स्पेसेस इतने हैं, विद स्पेसेस इतने हैं, इतने पैराग्राफ्स हैं, इतने लाइंस हैं, इंक्लूडिंग टेक्स्ट बॉक्सेस, फुटनोट वगैरह अगर मैंने लगाए होते तो उनकी भी डिटेल्स इसके अंदर इंक्लूड रहती। क्लियर है? अगर हटा देंगे तो उनकी जो डिटेल्स है वो इंक्लूड नहीं करेगा। क्लियर है? अब उसके बाद में देखिए कमेंट्स की अगर हम बात देखें। क्लियर है? लाइक जैसे मान लीजिए मैंने इन लाइंस को सिलेक्ट कर लिया। क्लियर है? और इसके ऊपर मैं कमेंट लगाता हूं। कमेंट उसी तरीके से होते हैं जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में या गवर्नमेंट ऑफिस में आप क्या करते हैं, कुछ ना अलग अलग कलर के छोटे छोटे रिबन्स लगे हुए होते हैं, कुछ पेजेस लगे हुए होते हैं, तो वो एक तरीके के टैग है। या मान लीजिए आप कभी भी कोई डायरी यूज करते हैं या कोई अच्छी नोटबुक यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, ABCD अल्फाबेट्स लिखे होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या है, जब आप वो पेजेस या उस अल्फाबेट से रिलेटेड आपको टेक्स्ट देखना है तो आप क्या करते हैं, उस पर चले जाते हैं। या कुछ अच्छे डिक्शनरीज हैं, एनसाइक्लोपीडियाज हैं, उनमें आप देखेंगे तो क्या है, अल्फाबेटिक लिखा होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा जो है उस वर्ड से रिलेटेड डेटा जो है वो आपको मिल जाता है। देखिए चलिए हम कमेंट लगाते हैं। ये देखिए लाइक जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, इट्स यूजफुल फॉर स्टाफ। मान लीजिए ये लाइंस जो है मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो किसके लिए? स्टाफ के लिए जो है वो मैंडेटरी हैं। क्लियर है?
अब देखिए इसके ऊपर अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, जैसे मान लीजिए इट्स अदर डिपार्टमेंट्स, क्लियर है। मान लीजिए ये 2 लाइन्स जो थी वो अदर डिपार्टमेंट्स। इस तरीके से आप मल्टीपल टैग्स, जैसे मान लीजिए एक और लगा देते हैं, इट्स यूजफुल फॉर चेयरमैन, क्लियर है, जो भी चेयरमैन पर्सन होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये जो टैग्स हैं वो हम लगा सकते हैं, क्लियर है, इस तरीके से लग जाते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये टैग है, आपको नेक्स्ट में जाना है, देखिए ये इन ऑप्शंस का यूज बता रहा हूं मैं आपको। जैसे नेक्स्ट पे जाना है, ये देखिए नेक्स्ट पे चले गए, आपको बैक करना है, ये देखिए बैक पे आ गए, क्लियर है। तो कमेंट्स इस तरीके से लगाए जाते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई कमेंट्स डिलीट करना है तो आप जो है यहां से डिलीट कर सकते हैं, क्लियर है। और अगर ऑल डिलीट करने हैं तो जैसे मान लीजिए सिलेक्ट किया, डिलीट ऑल कमेंट इन योर डॉक्यूमेंट्स, तो आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में क्या हो जाएंगे, ये डिलीट हो जाएंगे, क्लियर है। जैसे डिलीट करना चाहें आप, देखिए हम डिलीट करते हैं, ये देखिए ये डिलीट हो गए सारे के सारे कमेंट्स। अगर आप हटाना चाहते हैं तो कमेंट्स का ये यूज रहता है हमारे यहाँ पे। उसके बाद में देखिए हम देखते हैं क्या, ट्रैक चेंजेस देखते हैं। ट्रैक चेंजेस क्या चीज होती है, ट्रैक चेंजेस का मतलब ये है जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स में इंसर्शंस करेंगे, जो भी चेंजेस करेंगे वो आपको ध्यान रहे। लाइक मान लीजिए आपके पास में एक डॉक्यूमेंट है और आपको उसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर चेंज करने हैं। मान लीजिए आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को एज इट इज रखना चाहते हैं और जो आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू हायर अथॉरिटीज, या आप खुद हायर अथॉरिटीज हैं, आप उसमें चेंज करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो जो जो चेंज आप करें वो आपको ध्यान रहे, उसके लिए ट्रैक चेंजेस का यूज किया जाता है, क्लियर है। लाइक जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमें ट्रैक चेंजेस को क्या करना पड़ता है, यहां से ऑन करना पड़ता है। देखिए जैसे मैंने ऑन किया, क्लियर है। जैसे मान लीजिए मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद मैं होम मेन्यू में गया, लाइक मैं ये चाहता हूं कि ये टेक्स्ट मेरा थोड़ा बोल्ड हो जाए, देखिए यहाँ पे बोल्ड आ गया, क्लियर है। तो ये देखिए बोल्ड हो गया। तो साइड में जो है देखिए फॉर्मेटेड फॉन्ट बोल्ड, क्लियर है। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट किया इतना टेक्स्ट और मैंने क्या कर दिया, इसको रेड कर दिया, टेक्स्ट को रेड कर दिया। और जैसे मान लीजिए मैंने इसका फॉर्मेट जो है वो टाइम्स न्यू रोमन में कर दिया और इसको इटैलिक कर दिया, ये देखिए। तो ये देखिए जितने भी मैंने चेंजेस किए वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। ये चेंज आपको ध्यान रहे, इसीलिए जो है ट्रैक चेंजेस का यूज किया जाता है। लाइक जैसे मान लीजिए मैंने ये जो है यहाँ पे इतना पार्ट जो है वो क्या किया, अंडरलाइन किया। उसके साथ साथ मान लीजिए मैंने इसको कोई अदर कलर में कन्वर्ट कर लिया, क्लियर है, और इसको बोल्ड भी कर दिया और मैंने इसको इटैलिक भी कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए ये चेंजेस आ गए इसमें, यहाँ पे ये इतने चेंजेस हुए हैं मैंने किए। आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर सकते हैं। वापस से रिव्यू टैब में जाते हैं, ये थी मैंने चेंज करने के लिए मैं होम मेन्यू में गया था, क्लियर है। तो देखिए अगर आपको प्रीवियस पे आना है, ठीक है, प्रीवियस ट्रैक चेंजेस पे आना है, तो ये देखिए यहां से आप प्रीवियस पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पे जाना है, नेक्स्ट पे चले जाएंगे, क्लियर है। ये देखिए एक्सेप्ट और रिजेक्ट, वहां पे डिलीट था, यहाँ पे एक्सेप्ट। अगर मान लीजिए आप चेंज रखना चाहते हैं तो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, अगर आप नहीं रखना चाहें तो रिजेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ये कॉलम हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद अगर हम देखें किसका, ये बैलून्स हैं। बैलून्स ये जो आपके ये इस तरीके से जो रेक्टेंगुलर शेप आ रही है या ओवल शेप जो आ रही है, ठीक है, क्लियर है, ये जो है बैलून्स कहलाते हैं। अगर इन्हें ऑफ करना है आपको, देखिए ये देखिए ये ऑफ हो गए, चेंजेस हैं आपके और ये ऑफ हो गए, क्लियर है। अगर सभी को ऑन करना है तो आप शो पे कर सकते हो, ठीक है। शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग्स बैलून्स, मतलब बोथ कमेंट्स भी आपको शो करने और जो है आपके बैलून्स भी शो, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे शोइंग मार्कअप, ये हमने मार्क किए हैं, ये सारी मार्किंग है। अगर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखना है तो ये आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। उसके बाद में जो
उसके बाद देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जहां जहां आपने मार्किंग की है वो शो करेगा। उसके बाद में जहां मार्क किया है, क्या चेंजेस किए हैं वो शो करेगा। और फाइनल चेंज करने के बाद मतलब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो देखिए आपका डॉक्यूमेंट इस तरीके से दिखेगा। क्लियर है? तो ये इन ऑप्शंस का यूज था यहां पे। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद में देखिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए ये चेंज रखना है तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर है? शो मार्कअप और रिव्यूइंग ये इसी का पार्ट है। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करते हैं। देखिए ये परमानेंट हो गए चेंजेस यहाँ पे। क्लियर है? मान लीजिए इसको हम रिजेक्ट करते हैं तो देखिए वापस से जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स था उसी टाइप के हो गए। मान लीजिए ये वाला हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो देखिए अब आगे हमारे ट्रैक चेंजेस हमने किए नहीं हुए, तो ये हमारा जो आ गया ये हमारा फाइनल डॉक्यूमेंट्स आ गया। फाइनल डॉक्यूमेंट इस तरीके का देखिए। क्लियर है? होप सो आपको समझ में आया होगा।